स्पीकर धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां डिप्टी स्पीकर छिरवल छत से कूदे, मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे हैं डिप्टी स्पीकर। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते वो छत से कूदे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां बचाव करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो वहां पर उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और फिर उन्हें ऊपर की तरफ खींचा। महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां डिप्टी स्पीकर छत से कूद गए, मंत्रालय की तीसरी मंजिल से वो कूदे। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का लगातार विरोध कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जैसे ही वो वहां से कूदे, आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें ऊपर की तरफ खींचा। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते वो यहां पर कूद गए, तीसरी मंजिल से नीचे कूदे। इसके बाद बीच बचाव करने लोग वहां पहुंचे। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां डिप्टी स्पीकर छत से कूदे, उसके बाद का ये मंजर आप देख रहे हैं। मंत्रालय की तीसरी मंजिल से वो कूद गए। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते जब वो वहां पर कूदे तो आसपास के लोग वहां पर पहुंचे, हाथ आगे बढ़ाकर उनकी मदद की और उन्हें उसके बाद ऊपर की तरफ खींचा। ये जाल बिछाया गया ताकि उन्हें मदद के लिए ऊपर पहुंचाया जा सके, उनकी मदद की जाए और उसकी मदद के बाद उन्हें ऊपर की तरफ खींचा गया है। उनकी मदद के लिए ही इस जाल को यहां पर बिछाया गया। तो धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का विरोध लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है और इसी के चलते नाराजगी उन्होंने जाहिर की और इसके बाद तीसरी मंजिल से डिप्टी स्पीकर कूद गए। लोग आनन फानन में वहां पर पहुंचे। सबसे पहले ये पूरा जाल बिछाया गया ताकि वो नीचे न गिरे, उन्हें चोट न लगे, किसी तरह की कोई हानि ना हो। लोग वहां पर पहुंचे और हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें ऊपर की तरफ खींचा। महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी स्पीकर किस तरह छत से कूदे, मंत्रालय की तीसरी मंजिल से डिप्टी स्पीकर कूद गए। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का लगातार विरोध किया जा रहा है और जब वो यहां पर कूदे तो सबसे पहले उनकी मदद के लिए लोग यहां पर पहुंचे और नाराजगी लगातार वो जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे और लगातार उन्होंने इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनके समर्थक यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले बताएं कि क्या पूरा मामला है और इतनी नाराजगी आखिर क्यों? बिल्कुल, सबसे देखिए एक बात इसके पहले भी बताना चाहूंगा। देखिए कि बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो नरहरी झिरवल जो है वह महाराष्ट्र सरकार में विधानसभा में उपाध्यक्ष भी हैं। यानी सबसे खास बात है कि एनसीपी कोटे से वह विधायक हैं और एनसीपी कोटे वाला यानी अजीत पवार महाराष्ट्र में जायसवाल सरकार में शामिल है, उप मुख्यमंत्री हैं और अपनी सरकार के खिलाफ इस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि नरहरी झिरवल जो उन्होंने कूदे हैं उसके अलावा बीजेपी के भी विधायक और बीजेपी के कई सारे नेता मौजूद हैं, यानी जो ये आदिवासी के नेता माने जाते हैं। देखिए नरहरी झिरवल और तमाम ऐसे जो नेता हैं वह आदिवासी तबके से आते हैं और आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं और यही कारण है कि आदिवासियों के हक के लिए जो लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं लोग, वह आदिवासियों को सही तरीके से उनका हक नहीं मिल पा रहा है। कहीं धनगर और आदिवासी में लगातार कई महीनों से कई सालों से लगातार मतभेद देखा जा रहा है कि उनका आरक्षण उनको चला जाएगा और इस बात को लेकर यही कारण है कि वह चाह रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मुलाकात करें, क्योंकि इसलिए मंत्रालय में किया गया है कि मंत्रालय में आज कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान तमाम सीएम से लेकर तमाम अधिकारी और मंत्री मौजूद होते हैं। उन्हें इस बात का लगा के साथ उनकी बात सुनी जाएगी और वह मंत्रालय में इस वक्त धरने पे बैठ चुके हैं वहीं पर कि ताकि सीएम उनसे मुलाकात करे। हो सकता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करे, लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह है
कि अपने सरकार के खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे अपने अपने सवाल है। देखिए, जहां से कूदे हैं जो ऊपर से, वह चूंकि पहले से ये मंत्रालय में फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी, कई बार लोग कूद कर वहां पे आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वहां पे एक नेट लगा दिया गया है मंत्रालय में, ताकि कोई भी कूदता है तो उसके ऊपर गिरता है, यानी किसी की जान नहीं जाती है। और उन्हें इस बात की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने कूद कर यह दिखाने का प्रयास किया कि कम से कम उनकी बात सरकार तक पहुंचे, सीएम तक पहुंचे, और यह समझ में आता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि देखिए, इसमें बीजेपी के भी नेता, आदिवासी जो समाज के हैं वह भी शामिल हैं, उसके अलावा अन्य पार्टियों के भी शामिल हैं, यानी आदिवासी। बिल्कुल अभिषेक, डिप्टी स्पीकर बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कोई निर्णय निकले और कोई ठोस कदम उठाया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच